नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हरियाणा में एक लेबर कॉपी होती है वो कैसे बनती है। इसके छोटे छोटे कन्फ्यूज हैं जिसके कारण आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाती है। बेचारे मजदूर व्यक्ति, उनको ये नहीं पता होता कि ये कॉपी कैसे बनती है। वो छोटी सी बात अपनी कॉपी को अप्रूव करवाने के लिए इधर से इधर भटकते रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि इसके लिए दलालों को पैसे दे देते हैं और वो उनसे पैसे बना लेते हैं और उनका काम वो फ्री में होता है। और उन बेचारे जो गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके लिए लेबर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उनसे पैसे लूट लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेबर कॉपी बनाने का एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि 100% आपकी कॉपी अप्रूव होगी। तो इस कॉपी को आपने अप्रूव करवाने के लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले, अगर कोई लेबर व्यक्ति है, मजदूर है, वो रोड़ी या पत्थर होता है ना, ईंट सीमेंट रोड़ी बजरी, इनका काम करता है, वही इसमें आता है लेबर में। अदर कोई व्यक्ति इसमें लेबर नहीं आता। अगर वो मान लीजिए कोई बाइक ठीक करता है, कोई और ठीक करता है, कोई किसी और प्रकार की मजदूरी वगैरह करता है ना, वो इसमें लेबर वर्कर नहीं कहलाता। इस बात का स्पष्ट ध्यान दे लें कि लेबर वही व्यक्ति होगा जो रोड़ी बजरी सीमेंट, जो मकान बनाने या किसी प्रकार की इमारत बनाने में वर्कर का जो वर्कर लगते हैं उनको मजदूर कहा जाता है। उन्हीं की ये कॉपी अप्रूव होती है। अब ये कॉपी बनती कैसे है, तो इसके लिए अगर मजदूर अपनी कॉपी बनवाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा कि उसकी आयु का विशेष ध्यान रखें कि वह 18 से 60 वर्ष के बीच हो। दूसरी बात यह है कि उसने किसी भी जगह पर 12 महीने में, 1 वर्ष में 90 दिन कहीं पर भी काम किया हो। ये काम करने वाली स्लिप है ना, मेन ऑब्जेक्शन इसी का लगता है। और ये कैसे बनती है, किसकी कॉपी अप्रूव होती है, किस प्रकार बनवाई गई कॉपी, इसे वर्क स्लिप बनवाते हैं तो आपकी कॉपी अप्रूव होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, मजदूर रोड़ी बाठा पत्थर ईंट सीमेंट का वर्क काम करता हो, जैसे कि कोई इमारत बनाने वगैरह में, और उसके बाद उसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो, तो वह यह कॉपी बनवा सकता है। इसको बनवाने के लिए आप किसी भी साइबर कैफ़े, इंटरनेट, सरल के अंदर, अंत्योदय के अंदर, जो अपने कोर्ट में होता है, मात्र 10 रुपये फीस में दोस्तों आपकी लेबर कॉपी बना देते हैं वो। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने जब भी लेबर कॉपी बनवानी है तो मात्र 10 रुपये में आपकी लेबर कॉपी बनती है। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अंत्योदय केंद्र होता है, सरल केंद्र होता है, वहाँ पे आप जाके अपनी कॉपी बनवा सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट मेन है ना, उस बात का ध्यान रखना है, आपकी कॉपी वहीं से अप्रूव हो जाएगी। जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी कॉपी पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। जब मैं आपको बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट आप अब इसके साथ में लगा दें। सबसे पहले, जो 90 दिन वाली वर्क स्लिप होती है ना, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट आपका आयु का एक प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कोई भी किसी अधिकारी से आपकी आयु का प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह, तो जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि आप 18 से 60 वर्ष के बीच है, एक तो डॉक्यूमेंट ये तो आपके पास कन्फर्म होगा ही होगा। दूसरी बात, जो 90 दिन वाली वर्क स्लिप होती है ना, उस पर जो ऑब्जेक्शन लगता है, वो किसकी वैल्यू, किसकी कॉपी चलती है, कौन उसको बना सकता है, तभी तो वर्क स्लिप पे कौन सिग्नेचर करेगा, तभी तो ये कॉपी अप्रूव होगी। आप जी करता है, अपना मन करता है, आप आसपास पड़ोस में जो छोटे मोटे ठेकेदार होते हैं, अपनी मर्जी से ठेकेदार बने घूमते हैं, वो अपनी मोहर बनवा लेते हैं और वो कहते हैं मैं तो ठेका लेता हूँ, ये है वो है, वो आप अपनी मोहर बनवा के आपकी कॉपी पे सिग्नेचर कर देते हैं, आप उसी को ठेकेदार मान लेते हैं और वो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ठेकेदार कौन होगा। तो दोस्तों, ठेकेदार वह व्यक्ति होता है जिसका लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है और उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने लिखा होता है BIP, VIP नहीं, BIP नंबर। BIP नंबर लेबर डिपार्टमेंट ठेकेदार को इश्यू करता है, उसी को ठेकेदार माना जाएगा जो लेबर डिपार्टमेंट से BIP नंबर का लाइसेंस रखता है, पहली बात। दूसरी बात, वह लेबर डिपार्टमेंट में एक उनका टैक्स वगैरह होता है जिसे वह सेस बोलते हैं, वह भरता है ना, उसी को BIP नंबर मिलता है और वही ठेकेदार होता है। उसी के सिग्नेचर से अगर आपकी 90 दिन वाली वर्क स्लिप पे अगर वो ठेकेदार साइन करता है, अगर वो है अपनी मोहर लगाता है और अपने BIP नंबर वाले नंबर लिखता है और साथ में अपने फ़ोन नंबर लिखता है, तो वो स्लिप जो 90 दिन वाली होती है, अगर वो लगा के आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म 100% कॉपी आपकी अप्रूव होगी दोस्तों, इसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आप अपने इस बात का ध्यान रखें कि अपने आस पड़ोस में जो ठेकेदार होते हैं ना, मर्जी के ठेकेदार बने घूमते हैं आसपास गलियों में, कि मोहर बनवा लेते हैं अपने नाम की, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं फलाना कॉन्ट्रैक्टर हूँ। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर वाली मोहर नहीं चलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
वह ठेकेदार माना जाएगा जो लेबर डिपार्टमेंट में टैक्स वगैरह जो उनको सेस होता है वो अप्लाई भरता है और उसको VIP नंबर का लाइसेंस मिला हुआ है। तो अगर वह व्यक्ति, वह ठेकेदार आपकी 90 दिन वाली वर्क स्लिप पे मोहर लगाता है और सिग्नेचर करता है, तो उसके द्वारा ही साइन करने पर आपकी कॉपी 100% अप्रूव होगी। अच्छा, 90 दिन वाली वर्क स्लिप होती है ना, उस पर एक विशेष बात यह है कि ध्यान रखना, जो ठेकेदार होता है उसके फ़ोन नंबर और उसके सिग्नेचर और मोहर और लाइसेंस के जो नंबर होते हैं वह उस पर लिखवाना है, अन्यथा आपकी कॉपी फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। अगर यह ठेकेदार आपके आसपास नहीं होता है तो मैं आपको कुछ डिपार्टमेंट बताता हूँ जहाँ पे अगर आपने काम किया है तो आपकी कॉपी अप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी जैसे कि जिला विकास पंचायत अधिकारी पंचायत ऑफिस में काम करते हैं, तहसील ऑफिस में काम करते हैं, किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वगैरह में काम करते हैं, किसी विभाग में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी विभाग में लेबर का काम करते हैं, या राज्य द्वारा नगर पालिका में या ग्राम सचिव होता है, पंचायत सेक्रेटरी होता है, उसके पास उसके अंडर में आप काम करते हैं, तो आपकी कॉपी अप्रूव होगी। तो ध्यान ये रखना है कि ये कॉपी भी रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप इनसे साइन करवाते हैं। तो उसमें विशेष बात यह है कि क्योंकि आजकल क्या होता है कि दो लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेते हैं, मोहर वगैरह बनवा लेते हैं, तो वो सिग्नेचर सही व्यक्ति कॉपी अप्रूव नहीं करवा सकता, क्योंकि उसमें वह अपनी फर्जी मोहर वगैरह सील वगैरह तैयार करवा के डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं, जिससे कि आप भी उस स्कीम से वंचित रह जाते हैं। आपको क्या करना है कि डिपार्टमेंट में जाएं जहाँ पे आपने काम किया है, उस डिपार्टमेंट में उस अधिकारी की मोहर लगवाएं और सिग्नेचर करवाएं, साथ में उसके फ़ोन नंबर भी उस वर्क स्लिप पे लिखवाएं। और फ़ोन नंबर के साथ में एक दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है उस डिपार्टमेंट से डिस्पैच नंबर होता है रजिस्टर का। इस व्यक्ति के आदमी ने, इस नाम के आदमी ने इस दफ्तर में मजदूरी के रूप में इस महकमे में इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर, इस डिस्पैच नंबर पर दिनांक कितने से इतने तक काम किया है। अगर वह इस वर्क स्लिप जो होती है 90 दिन वाली, उस पर वह अधिकारी साइन कर देता है, जैसे तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सचिव, जो भी जहाँ पर भी आपने काम किया है, जो सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी होता है, अगर वह मोहर लगा के अपने फ़ोन नंबर लिख के और डिस्पैच नंबर लिख के अगर साइन करता है तो वह कॉपी आपकी 100% श्योर अप्रूव होगी दोस्तों। इसके बाद में आपने किसी के पास भी कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये 90 दिन वाली वर्क स्लिप बनवाएं और जैसे 90 दिन वाली वर्क स्लिप आपकी बनती है, अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लेकर नज़दीकी सरल केंद्र या अंत्योदय केंद्र या CSC सेंटर या आपके आसपास में कोई भी साइबर कैफ़े की दुकान है, जैसे दोस्तों साइबर कैफ़े वाले आपसे पैसे ज़्यादा लेंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोर्ट में जाएं जहां पे आपका अंत्योदय केंद्र होता है। मात्र 10 रुपये में आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे और वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपको प्रिंट आउट दे देंगे। उसके बाद में आप महीना 2 महीना में आप अपनी कॉपी को चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कॉपी मैंने बताई इस हिसाब से आपने सिग्नेचर किए हुए हैं तो आपकी कॉपी 100% अप्रूव होगी दोस्तों। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लेबर डिपार्टमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम और किसी भी प्रकार की टेक्निकल जानकारी या कोई भी कानूनी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों आप